हाँ जी, थैंक यू थैंक यू। और हाँ, और सब लोग अच्छे क्या हैं? ले जी सर, आए हैं। सब बढ़िया। और जी, इन्हें लगाओ नहीं सर। कुछ माइक, किसी का माइक अलग जा रहा है, माइक किसी का। हाँ जी सर। हाँ जी। और बताइए, क्या सब तैयारियां चल रहा है? और सब ठीक सर, आप बताइए। सब बढ़िया चल रहा है, आप ही लोगों की तैयारी में लगे हुए हैं। सेवा जी में जी कोई बिल्कुल कमी सर। ना रह जाए। सेवा में बिल्कुल कोई सर। कमी ना रह जाए। हाँ जी। और बताइए। और सब सर ठीक सर। सर आज ज्यादा का लोग सब। आएंगे तो फिर मैनेजमेंट मुश्किल नहीं होगा क्या? थेरेपिस्ट आएंगे तो सब कुछ। देखिए, 40,000 तक के कैपेसिटी में हम हैं। 40,000। ओ माय गॉड। अच्छा। अब न्यूरोथेरेपिस्टों का संख्या कितना है, आ कितना पाएंगे, सो देखिए, उससे वो बढ़ जाएंगे तो फिर हमारा व्यवस्था गड़बड़ा जाएगा। अच्छा, ठीक है सर। अशोक जी हैं? जी सर, मैं ही हूँ। हाँ। हाँ, मैं अरे ही हूँ गुरु सर। जी की गुरु जी की गुरु जी की कृपा जहाँ हो, वहाँ दिक्कत को हम सोच कैसे सकते हैं? जी सर, वो भी सही है। 40,000 का कैपेसिटी है जहाँ पे आप आ रहे हैं, थेरेपिस्ट से लेके पेशेंट तक का। जी जी। चाहे रुकने की बात हो, चाहे खाने की बात हो, चाहे ब्रेकडाउन सी क्यों ना हम लोगों को करना पड़े, जी सब चीज व्यवस्था ठीक रहेगा। आप घबराएं ना, गुरु जी की कृपा रहेगी, कहीं से कोई परेशानी नहीं होगा, ठीक है? ठीक है कितने सर। लोग आ रहे हैं अशोक जी? आप कितने लोग हैं? हाँ, अभी तो प्लान किया, 2 लोग तो है अभी। मैं कहता हूँ मेरी वाइफ भी न्यूरोथेरेपिस्ट है, शायद दोनों साथ में आने का सोच रहे थे। अरे बस 2 आदमी, उसी के लिए इतना सोच रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसे ही बोल रहा हूँ कि न्यूरोथेरेपी ऑलरेडी 100 लोग से ज्यादा तो ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर दिया ना। तो और ज्यादा हो जाएंगे तो फिर वहां पे आपको भी दिक्कत होगी इन सबको मेंटेन करने के लिए, ऐसा सोच रहा था। ऐसा तो कुछ गुरु जी के किसी भी सेमिनार में ऐसा नहीं हुआ है दिक्कत किसी को। और दिक्कत करने के लिए तो हम लोग न्यूरोथेरेपिस्ट हुए हैं। जी जी, कहता हूँ हम तो दो है और कुछ लोग हैं जो उनको हम स्टूडेंट्स है, कुछ लोग उनको भी साथ में लाने की सोच रहे थे शायद कोई बात नहीं, वैसे। जो भी लोग आना जी चाहें स्वागत है उनका। आए। जी अरे एक दो रोज थोड़ा सा कम खा लेंगे, एक दो रोज थोड़ा सा कम सो लेंगे, यही दिक्कत हो सकता है ना। दिक्कत में क्या हो जी। सकता है, ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सा खाना में कमी हो नहीं, खाने जाएगा, थोड़ा खाने सा का तो कोई सोने नहीं, में कर सकते दिक्कत। रहने का वो ऐसा करके। हाँ, तो एक आध रात थोड़ा सा रहने का दिक्कत होगा तो एक आध रात थोड़ा सा कम सो लेंगे। चलिए ठीक है, फिलहाल क्वेश्चन आंसर सेशन है। इन ठीक है चीजों जी सर। के सर। लिए टेंशन ना किया जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है? क्योंकि हमेशा हमेशा जो है पॉजिटिव सोच को रखना है, और अच्छे के लिए किया जा रहा है तो अच्छा ही होगा। आगे क्वेश्चन आंसर सेशन में किसी भाई बंधु का कुछ है व्यवस्था तो हाँ जी। बताइए। जी सर। सबसे पहले हैंड रेस किया है सरोज हाँ, जी ने। सरोज जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। बहुत दिनों बाद सरोज जी हैंड रेज किए हैं, जल्दी लीजिए उनको लाइन पे। सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। बहुत दिनों बाद, हमको तो लगा कि शायद आप भी निकल गए फॉरेन। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। जी थैंक यू। सर मेरे पास एक फीमेल बोलिए। पेशेंट है। मेरे पास एक फीमेल पेशेंट है सर। फीमेल? हाँ जी, 44 वर्ष हाँ जी, हाँ इसकी जी, उम्र बोलिए। है। इनको ठीक है। कुछ 1.5 साल पहले नाभि अपसेट हो गई थी इनकी। इसके बाद चलिए इनको ठीक है, इनके ओके। इनको लूज मोशन हुआ, एडमिट करना पड़ा। इसके बाद इनको कभी लूज मोशन ठीक कभी है। कब्ज बना रहा। इसके बाद उन्होंने 3 महीने पहले अल्ट्रासाउंड करवाया तो इसको गोल में पथरी बता दिया। फिर उन्होंने ठीक ऑपरेशन है। करवा लिया। किस में पथरी? गोल में, पथरी किस चीज में बताया? गोल ब्लैडर में। गोल ब्लैडर में? अच्छा, ऐसे बोलिए ना, हमको लगा कि बोन बोल रहे हैं आप। हमको बोन में पथरी कैसे होगा? गोल ब्लैडर का ऑपरेशन हो गया, ओके। हाँ जी, 5 mm का, 4 mm का, इतना ही था। ऑपरेशन कर दिया डॉक्टर ने। उनकी समस्या जो की त्यों रही, गैस बनना, कब्ज रहना, ये सभी। इसके बाद इनका कोई नहीं, तो डॉक्टर समस्या की। हाँ हाँ, बोलिए। सोडियम लेवल डाउन रहने लगा।
ठीक है। अब इनको पेशाब आता है बार बार, और बहुत जलन के साथ आता है, और गर्म आता है, और मोशन जाने के बाद भी बहुत गर्म फील होता है उस रेक्टम में। बहुत अच्छा। ठीक है, तो आप कितने दिनों से आ रहे हैं आपके पास? मेरे पास 8 दिन से आ रहे हैं सर। 8 दिन से? हाँ जी। क्या क्या ट्रीटमेंट दे दिए? मैं सबसे पहले देती हूँ सर इनको 12 लीवर 6 एडीआर। इसके बाद मैंने दिया इनको नॉर्मल एजे नॉर्मल एसिड ट्रीटमेंट, लेफ्ट साइड ट्रीटमेंट, और म्यूकस में बहुत ज्यादा पेन है, 1 पॉइंट म्यूकस इंटू 6, और किडनी क्लियर इतना ही। और कभी कभी इनको न्यूजीन्स भी दिया मैंने, और 2 एडीआर इंटू 6 भी दे रही हूँ। बीपी का क्या पोजीशन है उनका? बीपी लो ही रहता है। वेरी गुड। और तो इनको उनको वीकनेस है, वीकनेस है बहुत ठीक है, ज्यादा, माइंड बिल्कुल ही अपसेट है सर। एक बात को 3 4 5 7 10 बार पता नहीं रिपीट करेंगे, मैं ठीक हो ओके, जाऊंगी, वेरी रोने गुड। लग जाते हैं। इसी को बोलते हैं डिप्रेशन सिस्टम। ठीक है, तो ऐसा करना है ना कि इनको बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दे रहे हैं, थोड़ा सा इसमें और सुधार कर दीजिएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है। हेलो। हाँ जी। इनको 40% तो रिलीफ आ गया सर, माइंड भी ठीक हो गया है, कॉन्स्टिपेशन भी ठीक हो गया है इनका लगभग। तो ये सोडियम लेवल नहीं सुधार में आ रहा। सोडियम लेवल के लिए 2 ADR यूज किए ही होइएगा आप। 2 एडीआर मैं यूज कर रही हूँ सर, 3 दिन से बंद किया था, कल इन्होंने करवाया तो फिर वही पोजीशन आया पहले वाला ही। तो सोडियम में 2 ADR वाला मतलब सोडियम के लिए 2 ADR दे रहे हैं ना? हाँ जी, दे रही हूँ सर। ठीक है, तो इनका थोड़ा सा ट्रेंड चेंज कर दीजिए। ट्रेंड क्या चेंज करना है? 15 मेडुला इंटू 2 देना है। ठीक है सर। 8 8 राइट पार्कू, 8 लेफ्ट पार्कू। ठीक है सर। हाफ कुंडली, हाफ कुंडली 20 सेकेंड इंटू 4। 20 सेकेंड इंटू 4 फास्ट से अजय नॉर्मल। फास्ट। फास्ट अजय ठीक, नॉर्मल। ठीक है सर। फास्ट अजय नॉर्मल देने के बाद फिर हाफ कुंडली 40 सेकेंड एक बार। हाँ, 40 सेकेंड एक बार। ठीक है सर। एक बार 60 TF लीवर इंटू 3। 60 लीवर इंटू 3। ठीक है बस सर। इतना ही दे करके जैसा हो आप ग्रुप में लिखिए कल क्या होता है। ठीक है सर। ठीक है। ओके, थैंक यू। एक एक पेशेंट और भी है सर। हाँ जी, बोलिए। उसका उम्र है 35 वर्ष, उनको भी पहले कब्ज हुआ था। ठीक है। कब्ज उन्होंने दवाइयां वगैरह ली, कुछ घरेलू उपयोग किए, खान पान चेंज किया, इनकी कब्ज तो अब ठीक हो गई है। इनको अभी भी गैस बनता है बहुत ज्यादा, मैंने चेक किया, गैस ओनली, गैस आई में पेन है और गैस बनती है। अब इनका क्या है कि मोशन थोड़ा सा आता है, थोड़ा सा आने के बाद मोशन वाला रास्ता बंद हो जाता है। हेलो। हेलो। शायद सर लीव हो गए हैं अभी। 1 मिनट आप घर रुकिए, हम देखते हैं एक बारी। आ गए हैं सर, 1 मिनट बस। हेलो सर, हेलो सर, हेलो सर, आप चले हाँ गए जी थे थोड़ा सा। अग्रवाल सर, जी कहाँ सर, जी दिक्कत सर। का कमी कहाँ गया? टॉपिक थोड़ा सा बदल गया, आप चले गए थे ना, तो मैंने कहा अब नहीं डिस्कस कर लूँ नहीं, कुछ। वो नेट का पता नहीं क्यों, यहाँ बारिश वगैरह बहुत हुआ है ना, आंधी है, तो वही नेट कट रहा है।
जी। वो सरोज जी कहाँ गई? हाँ सर जी, आप यही हो रोज जी सर। आप प्लीज। हाँ जी। हाँ जी हाँ जी, सर। तो वो क्वेश्चन दूसरे वाले पेशेंट का क्वेश्चन थोड़ा सा फिर से एक बार रिपीट कीजिए। सर ये पेशेंट है, इसकी उम्र है 35 वर्ष। इनको पहले कब्ज हुआ, ठीक फिर है, उन्होंने दवाई वगैरह ली, कुछ घरेलू उपयोग किए, इनका कब्ज ठीक हो गया अब। ठीक और है। इनको इनको थायराइड भी है। अब इनका इनको क्या है कि थायराइड। मोशन मोशन एक बार आता है, बिल्कुल थोड़ा सा। इसके बाद अच्छा, मोशन वाला रास्ता बंद हो जाता है। थायराइड है या और हाइपो थायराइड है या हाइपोथायराइड है? टीएसएच बढ़ा हुआ है, हाइपो T3 T4 ये बढ़ा हुआ है तो थायराइड। हाँ, T3 T4 बढ़ा हुआ है सर। T3 T4 बढ़ा हुआ है और कब्ज भी है। कब्ज अब नहीं है, पहले था। अच्छा, तो बोले हैं कि अभी थोड़ा सा आ रहा है, मैंने पहले थोड़ा सा आ रहा था, अभी हो रहा है ठीक। नहीं, पहले तो इनको कब्ज था तो ये दवाइयां वगैरह लेते थे तो इनको पेट साफ हो जाता था। अभी दवाई लेते हैं ना जो लूज मोशन वाली कोई भी, तो हम्म। पेट साफ सही होता है। इसके अगर ये नहीं लेते हैं तो मोशन बिल्कुल थोड़ा सा आएगा, और फिर मोशन वाला रास्ता बंद हो जाता है, गैस बनती है बहुत ज्यादा, सिर में पेन रहता है, चक्कर आते हैं। लेडीज हैं? हाँ लेडीज है सर, 35 साल के हैं। ब- बच्चे भी हैं इनके? बच्चे एक लड़का एक लड़की है। ऑपरेट कोई तो नहीं हुआ है कि ऑपरेट करके हैं? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ सर। इनका ऑपरेट नहीं हुआ अभी तक किसी चीज का भी। मेंसेस सही हैं? हाँ मेंसेस सही आते हैं। कोई दर्द, कोई हेवी? नहीं, ऐसी गैस, ओनली गैस आई में पेन है, और एसिड एसिड दिखा रहा है। एसिड वाले पॉइंट में पेन है, गैस ओनली गैस, और कहीं भी नहीं है पेन। अच्छा जी, अच्छा। ट्रीटमेंट आप दे रहे हैं कितने दिनों से? ये मेरे पास आज ही आए थे। मैंने तो इनको जैसे CNS ऑल 3 साइड, टोफिंग 20 टो फिंगर, और NNS, और इनको मैंने दिया आज नॉर्मल एज ए नॉर्मल, इतना ही ट्रीटमेंट दिया। नहीं तो आप ट्रीटमेंट बहुत अच्छा दिए, बट अभी एनएनएस वगैरह सीएनएनएस ठीक है, लेकिन अभी स्टार्टिंग में आपको 6 गैस आई और नॉर्मल एज ए नॉर्मल 2 पेन × 6 1 WD × 6 देने के बाद 60 TF गॉल लीवर न्यूट्रल न्यूट्रल × 3। ठीक है सर। बस इतना ही दीजिए अभी, ठीक है। फिर हो ठीक है सके सर। तो हो सके तो 15 मेडुला × 3 या 2 दे सकते हैं। स्टार्टिंग में आज मैंने दिया सर, इनको एक बार दिया था। हाँ, तो एक बार क्यों देते हैं? कम से कम 2 तो देना ही देना है ना। मैंने एक ही बार दिया सर। किसी को भी एक नहीं देना है। मेडुला एक ठीक। बार कोई भी मेडुला नहीं देना है, और एडीआर तभी भी एक राउंड नहीं देना है, दो राउंड नहीं देना है। टू ठीक एडीआर है को सर। 3 राउंड भी दे सकते हैं, 4 राउंड भी दे सकते हैं टू एडीआर। 6 एडीआर को कंडीशन के हिसाब से आप बढ़ा भी सकते हैं, 2 तो कम से कम देना ही देना है, ठीक है। ठीक है सर। थैंक यू। देखिए जैसा थैंक यू। होगा ग्रुप में बताइएगा। थैंक यू सर। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। मेरे थैंक यू। रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं सर, मैं इसीलिए आपको फोन नहीं करती, ग्रुप में नहीं डालती। अरे 7 8 यही पेशेंट तो मेरे पास चाहिए, पर डे यही तो रहते हैं। चाहिए गुरुजी। गुरुजी यही तो चाह रहे थे कि सब अपने अपने गाड़ी को इतने फास्ट लेकर के भागे कि फिर दुनिया देखते रह जाए। हाँ जी सर। थैंक तभी यू तो। सर। थैंक यू। जी। हाँ जी। नेक्स्ट है राहुल जी। हाँ, राहुल जी फ्रॉम मोतिहारी। सर सर नमस्कार जी। सर लुधियाना से राहुल शर्मा। हाँ हाँ, राहुल जी बोलिए। सर मैंने लास्ट टाइम बात की थी, हमारे पास जो पेशेंट एक पैरालिसिस वाला था, जो मैं गया ड्रॉप फुट वाला। हाँ हाँ हाँ, याद है, बोलिए। क्या है उसका सर पोजीशन? सर सेम ही है। मैंने वो आपने बताया था मेरे को उसको देने के लिए ना, 12 लीवर 8 ADR, फिर नॉर्मल अजय नॉर्मल लार्ज फोलिक एसिड, फोरिक ब्लैक सॉरी। तो ये वाला आपने फर्स्ट डे बताया था, फिर सेकंड डे बताया था यही वाला कि लार्ज फोलिक एसिड के साथ न्यू जीन्स देना है। फिर थर्ड डे आपने बताया था कि लार्ज फोलिक ब्लैक के साथ 1 to 5 DCC दो। सर ये दे दिया मैंने, इसको 5 दिन हो गए दिए हुए, पर सर कोई चेंज नहीं आ रहा पेशेंट में। नहीं, लार्ज फोलिक ब्लैक 125 DCC दिए? दिए सर, दिए, हाँ जी। चेंज मतलब आएगा, एक दिन हो थोड़ा सा गया। समय लगेगा। पॉइंट्स तो सर आपके एक अप दिन। टू डेट है नहीं सब? ठीक है जी। पॉइंट में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना सर? नहीं 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 सर। एक्स्ट्रा भी इसके अपने न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट के अलावा भी एक्स्ट्रा कुछ लेते हैं क्या वो? नहीं सर कुछ नहीं लेते सर, मैंने इसमें थोड़ा सा लास्ट में ऐड ऑन किया था अपना 62 फिंगर गॉल लीवर बस।
वो कुछ नहीं ले रहे हो। ये वो ठीक है, ऐड किए तो न्यूरोथेरेपी का ही, और गोलीबार ऐड किए 60 टीएफ, तो वो नुकसान नहीं करेगा। नहीं सर, और कोई नहीं ले रहे सर वो। अच्छा। इवन तो उन्होंने सर पीछे वो अपना B12 जो है वो इंजेक्ट करवाया था। इंजेक्शन हम्म। किसी एलोपैथी डॉक्टर ने लगाए थे उनको, बस और कुछ नहीं है। हाँ। अच्छा, B12 कम है। नहीं सर, रिपोर्ट में ठीक था, पर वो डॉक्टर एलोपैथी के पास गए होंगे 2 हफ्ते पहले। उन्होंने कहा कि 3 इंजेक्शन इंजेक्ट करने हैं, उन्होंने वो लगाए उसको 3 इंजेक्शन। पेट उनके क्लीन जा रहे हैं ना? सॉरी पेट तो साफ हो रहा है ना उनका, कब्ज तो अब नहीं है? सर, कब्ज होती है उनको, ऑफ एंड ऑन होती है, 2-3 दिन बाद कब्ज हो जाती है, फिर से वो ठीक हो जाता है, लेकिन वो होती है सर। रोज नहीं, नहीं होती, पर हो रही B12 है। देखिए, चाहे B12 का इंजेक्शन जाए, चाहे B12 ट्रीटमेंट दें, कब्ज तो आएगा ही आएगा। इसलिए हम ठीक है। B12 आपको प्रॉपरली नहीं बोले थे देने के लिए। बट ये है ठीक कि है। बेसिक कहाँ पे क्या चुप हो रहा है, थोड़ा सा उसको ढूंढा जाए, खोजा जाए। हाँ जी। उनको तो लेफ्ट साइड में ही पावर नहीं है ना? हाँ जी सर, लेफ्ट साइड पे सर, पूरी हाँ, साइड तो पे ही थोड़ा नहीं है सर। समय लगेगा। समय लगेगा, और हाथ में ज्यादा, हाथ में पावर की कमी है। हाँ सर, दोनों में सेम ही है, हाथ ज्यादा है थोड़ा, ठीक कह रहे हो आप। थोड़ा समय लगेगा उसमें। सर इसी बेस को बेस रिपीट करूं फिर मैं? हाँ, रिपीट करते रहिए, और बेसिक पे ज्यादा ध्यान दीजिए। बेसिक से रॉ मटेरियल तैयार होते हैं, तो सारी चीज धीरे धीरे गौन हो जाते हैं। वो सब चीज पे बेसिक अपना ठीक है जो सर। है ना, सब चीजों पे काम करता है, और कभी भी ये नहीं होता। लेकिन हेवी ट्रीटमेंट, हेवी कोई भी चीज ज्यादा दिन तक नहीं देना है, ज्यादा नहीं देना है। बीच बीच में कुछ ऐड करते रहिए, ओके। लेकिन रेगुलर नहीं कोई ठीक भी है चीज जी। दीजिए। ठीक है, इसी को ठीक देखिए। है सर। ठीक है जी। क्योंकि हार्ड और ज्यादा ठीक है। ये करना ठीक नहीं है अभी। ठीक ठीक है है। सर। सर और ठीक है एक सर, आध एक बार और बीच में पेशेंट है मेरे पास। मल्टी हेपरिन तो दिए थे ना? सर दिया था मल्टी एप्रिन मैंने, पर हाँ, तो अभी बीच बीच काफी दिन हो मल्टी गए, दिया था पर मल्टी मल्टी हेपरिन, एप्रिन। बीच बीच में मल्टी हेपरिन, वेटर प्लस, न्यू गोल और यूडीएफ, तीनों ही को मिक्स करके दीजिए ना अल्टरनेट डे। अब ये तो दिए थे शायद आप। ओके। सर हाँ दिए थे, पर पीछे दिया था, अभी नहीं दिया ना। यूडीएफ हाँ दिए थे, वैसे यूडीएफ भी दिया था, मल्टी एप्रिन भी दिया था। और क्या बोला तो सर ये आपने? तीन यूडीएफ का मल्टी सेट एप्रिन। बनाइए ना, 3 का सेट बनाइए, मल्टी हेपरिन, ठीक है यूडीएफ और वेटर प्लस न्यू गोल। सर, जो एक तीनों दिन आध दे रहा हूँ, ये अलग अलग दिन, एक एक पहले दिन दे दूं? यूडीएफ, एक एक बाद बाकी दूसरा तीसरा सेट देना हो तो मतलब बेसिक के लिए कुछ नॉर्मल, नॉर्मल टाइप का, इस टाइप का दीजिए। लेकिन हम्म। ये सेट एक दिन में एक ही दीजिए। यूडीएफ दीजिए तो यूडीएफ, वेटर प्लस न्यू गोल दीजिए तो वेटर प्लस न्यू गोल, और अगर मल्टी हेपरिन देना है तो मल्टी हेपरिन। ठीक है जी। ठीक है सर। ठीक है, ऐसे ठीक है। देखे देखिए। ठीक क्योंकि है वो सर, थोड़ा देखिए। सा, थोड़ा सा जो ये हो जाता है, तो हाथ में तो खास करके समय लगता है, हाँ जी। और अच्छा समय लग जाता है। ये फर्दर तो ठीक है कुछ जी। नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे बेस तैयार होंगे, वैसे वैसे उसमें आ जाएंगे एनर्जी। ठीक है जी। ठीक है सर। ठीक है। थैंक यू। ठीक है जी। सर एक छोटा सा और पेशेंट है। हाँ जी, बोलिए। सर वो 50 साल की लेडी है सर, फीमेल है सर, वो फाइब्रोमलेजिया की पेशेंट है। सर हाँ उसको हाँ हाँ। सिवियर कॉन्स्टिपेशन है, उसको ब्लोटिंग बहुत होती है, अभी मेनोपॉज की कंडीशन में है, 50 साल एज है। सर अच्छा। उसका ना, सर वो वेट गेन कर रही है, उसने 8-9 kg मतलब गेन कर लिया 2 महीनों में। वेट उसका बढ़ हम्म। रहा है। और सर सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो रही है कि वो जब एक्सरसाइज करती है ना, वो कोशिश करती है मैं सैर वैर करूं, जिम वगैरह जाऊं, तो उसका वेट हर बार क्या होता है, एक्सरसाइज करने के बाद 2-3-400 ग्राम बढ़ जाता है। और बॉडी में कभी कभी वाटर टेंशन भी हो रही है, 3-4 दिन बाद ना उसके हाथ पैरों में थोड़ी वाटर टेंशन होती है, पैरों में हाथों में देखा मैंने। 60 टीएफ, 60 टीएफ आगे या पीछे, 60 टीएफ गॉड लीवर इंटू 3 जोड़ के, नॉर्मल अजय नॉर्मल के साथ लैक्टिक एसिड, और नॉर्मल अजय नॉर्मल के साथ एम हेपरिन 15 मोडुला 8 ADR। सर एक बार रिपीट कर दें प्लीज। जैसे 60 टीएफ गॉड लीवर इंटू 3 तो पर डे देना है, पहले दे दीजिए या ठीक है। लास्ट में दीजिए। ओके। और नॉर्मल अजय नॉर्मल लैक्टिक एसिड एक दिन दीजिए, एक दिन नॉर्मल अजय ठीक है। नॉर्मल एम हेपरिन के बाद 15 मेडुला 8 ADR दीजिए।
ठीक है, एसी को अल्टरनेट, और 60 TF गॉल लीवर तो पर डे रखिए, इसी को अल्टरनेट रखिए, अच्छा रहेगा। सर 60 TF गोल्ड लीवर इंटू 3, फिर आपने ओके, बोला नॉर्मल अजय नॉर्मल लैटिक एसिड, थर्ड सर हाँ, बोला आपने नॉर्मल अजय नॉर्मल और एमेप्रिन, देन और क्या बोला है? 15 मेडुला 8 ADR। 15 मेडुला एरिया, ठीक है जी। बीपी लो तो नहीं रहता है? सर रहता है बीपी लो, परमानेंट लो है सर बीपी। तो फिर ये एंजियोटेंसिन 2 भी इसमें ऐड कर सकते हैं। हाँ सर, दे के देखा वो भी मैंने, वैसे कुछ 3-4 दिन पर कोई फर्क नहीं पड़ा उनको, मतलब परमानेंट ही पड़ेगा उनका जो मतलब जब बीपी है। बेस हाँ जी। आएगा, तो बेस जब तैयार हो जाएगा तो आएगा, तो 15 मेडुला 8 ADR की जगह पे, या 15 मेडुला ये सेट जो चलेगा तो चलेगा पर डे, आप इसमें केवल एंजियोटेंसिन 2 ऐड कर सकते हैं, और तीसरे दिन हाँ नॉर्मल जी। अजय नॉर्मल देने के बाद एंजियोटेंसिन 2 20 मेडुला इंटू 2 और किडनी क्लियर, ये तीसरे दिन का अलग सेट बनाइएगा, लेकिन ये 2 सेट रहने दीजिए। 20 मेडुला इंटू 2 किडनी क्लियर, किडनी क्लियर, ठीक और है। 60 TF गॉल लीवर ये तो सर पर पर डे डे। चलने दो ना, हाँ, ये तो डेली चलने दो ना सर। हाँ, डेली चलने दीजिए। ठीक है सर, ठीक है जी, थैंक यू सर। ओके, सर इसके बाद एक हमारे एक भाई हैं नेपाल से, राजकुमार पाठक जी। अच्छा अच्छा, राजकुमार जी राजकुमार जी नेपाल से। एक बार, हाँ जी, उनका हैंड रेज नहीं हो रहा था तो उन्होंने अभी मैसेज किया, तो बताया है अभी। राजकुमार जी प्लीज क्या? आप अनम्यूट कीजिए। जी, जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। हाँ जी। सर मैं पहले अपना क्या? थोड़ा सा परिचय देता हूँ, उसके बाद मेरा क्वेरी रखता हूँ, ठीक है, क्या? शॉर्टकट में। क्या? मैं पहले थोड़ा मैं थोड़ा पहला अपना परिचय देता हूँ, और हाँ जी, शॉर्टकट में और अपना क्वेरी रखता हूँ सर, ठीक है। ठीक है। तो 2018 में मैंने वहाँ पे आरोग्य पीठ से 1 साल का न्यूरोथेरेपी कोर्स किया, बहुत अच्छा। और नेपाल में आया, और लगता था पहले कि हमने सब कुछ जान लिया, और हाँ, ट्रीटमेंट देना चालू किया यहाँ पे। तो ठीक है। हैप्पी ट्रीटमेंट, और ये बहुत सारे ट्रीटमेंट ही सीखा था, और उसी से काम कर रहा था। लेकिन ठीक है। मेरे आ रहा था कि हाँ भाई कुछ तो गड़बड़ी है। लेकिन जितने भी पेशेंट मैंने यहाँ पे ट्रीटमेंट किया, वो पेशेंट मेरे पास वापस 100, अगर मैंने 100 पेशेंट को ट्रीटमेंट किया, तो मेरे साथ वापस 5-6 लोग ही आ गए। तो अभी अभी गुरुजी शायद मेरे को मार्गदर्शन कर रहे हैं। जब मैंने यहाँ पे नेपाल में, एक मेरे दोस्त है, उन्होंने बोला विपिन पाठक आप जानते हैं? मैंने बोला हाँ जानता हूँ, मेरे फेसबुक में है। तो वो भी पाठक ही है, तुम भी पाठक ही हो, वो बोल रहे थे मेरे को। हाँ ठीक है, तो क्या है। तो मेरे को मालूम नहीं था कि न्यूरोथेरेपी का एंगल कुछ ऐसा भी हो सकता है। तो कुछ 1-2 हफ्ते पहले ही मैंने आपका वीडियो देखने शुरू किया। वहाँ पे परमिंदर सर का लेक्चर भी सुना। हालांकि उन वीडियो में से मैंने 20-30% ही वीडियो अभी तक सुना है। तो मेरे को कुछ अलग लग रहा है, और मैं जब ट्रीटमेंट करता था यहाँ पे, तो मेरे मन में तो आ रहा था कि हाँ भाई तू तो कुछ गलत तो कर रहा है। तो मैंने अब ठान लिया कि अभी जो कुछ भी हुआ, सब कुछ अभी अपना वो प्रायश्चित करके, अभी मैं जितने भी पेशेंट को ट्रीटमेंट दूंगा, अ, आप लोगों से वो राय सलाह लेके ही दूंगा। क्योंकि बात मेरे मेरे का ही नहीं है कि वो पेशेंट को भी हमको देखना पड़ता है, उन लोगों का बड़ी। अब देखो, अभी हमारे को कोई बोलने वाला टोकने वाला कोई नहीं है। तो इससे हम तो कुछ भी करके नहीं चल सकते है ना। तो मेरा मन में बहुत वो हो रहा है अभी, क्या बोलते हैं वो, ग्लानि, कि भाई मैंने आप लोगों को क्यों ढूंढा नहीं अभी तक। देखिए, तो ग्लानी करना नहीं है।
पहल करना, हाँ अमल करना है और करना है। हाँ हाँ। अभी मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे को मिल गया अभी रास्ता। अ, बिल्कुल। तो देखिए, सर ज्ञान का हम्म, कोई, ज्ञान का जो है ना, भंडारा कभी भर नहीं सकता। जी हम चाहे जितना भी सीखते हैं ना, हमें लगता है जितना सीखते हैं उतना लगता है कि अभी हम अधूरे हैं। और ये जिसके अंदर है ना, वो कभी हम्म, कभी फेल नहीं कर सकता। जो आपके अंदर हम देखे, आपकी बातों से हमको लगा। बहुत बहुत थैंक्स है हाँ दीक्षित सर का, जो बड़े पैमाने पे लोगों को ट्रेंड कर रहे हैं। और कम से कम न्यूरोथेरेपी को जाने तो आप वहां, जी और आगे बढ़ने के लिए फिर गुरुजी जैसे वहां है वैसे यहाँ है, हर जगह गुरुजी ही है। वहां भी गुरुजी आपको प्रेरित किए, आगे बढ़ाए, और यहाँ भी वही उन्हीं की प्रेरणा से आप आगे बढ़ेंगे। हम सब लोग एक माध्यम है, ठीक है जी। इसलिए एकदम सर अपने आप को बिल्कुल। कभी भी छोटा छोटा मन में नहीं सोचना है। अपने आप को, जो हम आप कर रहे हैं ना, वो काम छोटा नहीं है। इसलिए आप एक पॉइंट भी अगर जान के किसी को दे रहे हैं, पेशेंट आया नहीं आया वो अलग बात है। हर किसी को, जितने भी हाँ इसमें थेरेपिस्ट हैं, आप जैसे समस्या का मतलब जो है, सबको एक दिन सामना करना पड़ा होगा। एक अकेले आप जी नहीं, चूंकि हम ही बिहार में आए थे। तो जैसे दुकान लगा के बैठे हुए हैं, कोई आया, हाँ भाई जो है खा भी लिया, स्वाद भी ले लिया, और पता चला कि मुंह ऐसे बनाया जैसे वो खाया ही नहीं, जबकि खा के स्वाद भी ले लेता था और मुंह ऐसे बनाता था। तो इसमें अपने आप को इतना मतलब ये नहीं समझना है, और कोशिश करने वाले की हार नहीं होती कभी। नहीं ठीक सर, है। वो क्या है आप, नहीं आप आपने जो स्वाद जैसे दिया भी वो हमने तो आपको, जैसे भी, स्वाद दे नहीं पाएंगे। जैसे भी जहां, हाँ जी, हेलो। हम तो आधा नॉलेज हाफ नॉलेज इज डेंजरस बोलते थे ना सर, वो मेरे को अभी एक दो दिन से ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत डेंजरस हो गया था, हो रहा था अभी तक, कि भाई सब नहीं, पॉइंट कोई आता है। कोई convince नहीं हो रहे थे आप। वीडियो जो भी डाला गया है वो वीडियो आप देखें, सुने, समझें। अगर हम्म समझना है तो ग्रुप में डालें। कोई इमरजेंसी हो तो आप तुरंत से, जिस किसी का भी नंबर हो इस ग्रुप के, बहुत सारे लोग हैं, हम परविंदर जी हैं, और भी कुछ लोग हम्म ऐसे हैं जिनको धीरे धीरे आपको पता लग जाएगा। जिनका हम्म, नंबर लग जाए, आप कॉल करके भी आप इमरजेंसी में हेल्प ले सकते हैं। इसी के लिए ये हरी सब जानता है गुरु जी ग्रुप है। हम सबों का पहल जी यही है। जी जो भी रास्ते में है, उनको साथ में लेकर के खींच के पहुंचना है गंतव्य स्थान तक। ये संकल्प है एकदम सर बिल्कुल। गुरु जी के संकल्पों को पूर्ण करने के लिए। ठीक है जी। बिल्कुल तो सर। कोई भी आपके अंदर कोई भी लगे कि हमको कंफर्म होना जरूरी है, तो बिल्कुल उस डाउट को क्लियर करते रहिए आप। हम सब लोग मिलके गुरु जी के उस नियत को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। ठीक है सर। ओके। तो मैं अभी तैयारी रखूं। हाँ जी। सर मैंने अभी तक तो ऐसा सीपी चाइल्ड को ट्रीटमेंट नहीं दिया था। एक पैरालिसिस वाले न जाने अनजाने से मेरे हाथ से ठीक हो गया है इधर। तो वो लोग बोले अच्छा। कि भाई ये इनका तुमने हाथ पैर ठीक कर दिया तो इस बच्चे का भी कर दो। तो मैं हम्म, सोचा ये मैं देखा वो तो सीपी चाइल्ड है। तो अभी ये बस एक दो चार दिन का ही बात है, तो मेरे मन में ख्याल आया कि हाँ अभी तो मैं कर सकता हूँ। अभी मैं हरी साहब जानता ग्रुप में हूँ। तो बिल्कुल कर मैं सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ तो क्या मैंने कह रहे जाके हैं वहां से हम? अ, सर प्रॉब्लम पहले क्या तो है, मैं हम देख रहे हैं। अभी मैंने दिया सर, ऑक्सीजन ट्रीटमेंट दिया, और क्या बोलते हैं अल्कलाइन ट्रीटमेंट दिया, एम हेपारिन दिया, नेकलेस दिया, और ऑन द स्पाइन, स्पाइन में क्लॉकवाइज और पूरा लिम्स में क्लॉकवाइज किया। तो नो, शायद गलती से होगा। नो। और उसका बच्चे का उम्र बताइए आप। सर बच्चे का उम्र है 14 ईयर्स। 14। ओके। कंप्लेन क्या क्या है? कॉम्प्लेन है सर उसको टट्टी तो बहुत अच्छी आती है, तो कॉन्स्टिपेशन तो रहता है, क्योंकि वो दिन में कभी दिन में एक बार करता है, कभी 2 दिन में एक बार करता है। ठीक अम, है। करने के टाइम पे वो आ करता है वो। चलना फिरना, चलना फिरना, बोलना चालना कैसा है?
बोलने के लिए थोड़ा सुस्त है सर, लेकिन गाना गाता है। मैं जब जाता हूँ मेरे को अंकल बोलता है। बोलने के लिए थोड़ा बहुत सुस्त है, लेकिन एकदम मस्त है बच्चा, हंसता खेलता चलना रहता है। फिरना, चलना फिरना। सर चलना फिरना 8 साल तक तो वो, 7 साल तक तो वो वॉकर में चलता था, पूरा मोहल्ला घूमता था वॉकर से। ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि 4 साल पहले उसको एक लेग स्ट्रेंथनिंग बोल के कुछ मेरे को वो एग्जैक्ट मेडिकल वर्ड नहीं आ रहा है उसको। ठीक है। यहाँ पे हमारे फिंगर बोन पे और ये नीचे वाले टिबिया बोन पे और ये हमारे पेल्विस में पूरा कील जो वो होता है ना वो छेद करके, मैंने हम्म। फोटो भी भेजा है शायद उसका। तो उसको 3 हफ्ते तक ऐसा लटका के रख दिए। ठीक है। और उसके बाद 3 हफ्ते तक वो प्लास्टर लगा दिए। जब ठीक तीन है। हफ्ते तक लगा दिए तो बच्चा वॉकर में अगर पीछे कोई पकड़ता था तो वो चलता था। इसका भी वीडियो है मेरे पास। लेकिन ठीक वो है। प्लास्टर नहीं, बच्चा बोलने लगा कि मेरे को इधर दर्द हो रहा है, मैं चल नहीं सकता हूँ। चलने में सर, जब वो ऑपरेशन से पहले वो ऐसा हमारे पैर से तो नहीं चलता था। उनको मम्मी पापा बोले कि वो हमारे नी से जो जब छोटा बच्चा चलता है ना वैसा चलता था पहले। पहले ऑपरेशन से पहले वो चल रहा था ना। जी हेलो। जी सर, जी सुन रहा हूँ। ऑपरेशन से पहले वो वॉकर से चल पा रहा था। जी अभी अभी ऑपरेशन के बाद वो फिर बिल्कुल नहीं चल पा रहा है क्या? नहीं, नहीं ऑपरेशन के बाद वो वॉकर से भी नहीं चल पा रहा। और वो जो नी डाउन करके चलते हैं ना, वो पहले वैसे भी चलता था, अभी वैसे भी नहीं चल पा रहा। ठीक है, तो सबसे लेकिन पहले तो आप काम उसको ये कीजिए। जी सबसे पहले ये जो भी ऑक्सीजन अल्कलाइन फलना चिलना जो कुछ भी ट्रीटमेंट बताया ना, कुछ जी जी दिनों के लिए सारे को बंद कर दीजिए। ठीक है, जी सर जी। बात समझ में आ रहा है? सुन हाँ पा रहे हैं ना? अल्कलाइन अब मैं जो दे रहा हूँ उसको बंद करना है। वो सारे ही जितने भी चैप्टर आप बताए सारे को क्लोज करके, फिट्स तो नहीं आता जी, है उसको? फिट्स नहीं आता सर फिट्स उसको, तो नहीं आता है ना? नहीं आता है। ठीक है। ओके। और गुस्सा ज्यादा करता है क्या? उतना गुस्सा नहीं करता, लेकिन उसका मम्मी पापा को, उसका भाई को अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो वो गुस्सा करता है। लेकिन कभी कभी बोलता है मैं मरना चाहता हूँ, ऐसे हंस हंस के बोलता है। गुड। शायद तो क्या होगा उनको वो। उसको ना आप एकदम बिल्कुल बेसिक ट्रीटमेंट दीजिए। बेशक दिन जी भर में 2 3 4 बार दीजिए अगर समय मिले तो। कोई भी स्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट नहीं दीजिए। बेसिक ट्रीटमेंट में क्या देना है आपको? तो न्यूट्रल देना है, फूल वाला एस्प्लिन ब्लॉक करके। जी न्यूट्रल फूल वाला एस्प्लिन ब्लॉक करके देना है। अजय नॉर्मल देना है। ठीक है, समझ रहे हैं ना? जी हेलो। जी सर, न्यूट्रल समझ फूल रहा हूँ सर। वाला अजय नॉर्मल हम्म देना है। उसके हम्म बाद 60 टीएफ गॉल लीवर इंटू 3 देना है, ऑल 3 साइड। हम्म ठीक है। हम्म। वन ऑल पॉइंट 3 साइड। गॉल, वन ऑल 3 साइड 60 टीएफ गॉल लीवर इंटू 3 देना है। हम्म 1 पॉइंट गॉल 1 पॉइंट लीवर इंटू 6 देना है। जी और 8 राइट 8 लेफ्ट विटामिन फॉर्मेशन। बस इतना ही आप देके अभी चलिए कुछ दिन। हम्म थोड़ा रिजल्ट स्लो आएगा, हम्म लेकिन बेसिक बेस तैयार होगा और साथ साथ उसका इंजुरी बढ़ेगा। फिर जब एक सप्ताह ही दे, फिर एक बार डिस्कस कर लीजिएगा। बीच में भी कोई ग्रुप में डाल सकते हैं अपने क्यूरी को। ठीक है। जी सर, वो घर वाले को कुछ सिखाना पड़ता है क्या, कुछ पॉइंट। घर वाले को पॉइंट गोल पॉइंट लीवर इंटू 6 सिखला दीजिए ना उनको। पॉइंट गोल ठीक। पॉइंट लीवर इंटू 6 से सिखला दीजिए घर वाले को। 1 1 घंटे पे दें वो। जी सर। सर और वो पेशाब में जो वो अ, थोड़ा मुश्किल से आता है उसको, उसको जो भी कुछ काम भी कर। है A to Z चीजों पे हम लोग जब बेसिक ट्रीटमेंट देते हैं ना, माइल्ड वाला छोटा वाला कोई भी बेसिक ट्रीटमेंट जो देते हैं, उसमें ए टू हम्म जेड सिस्टम ए टू जेड सिस्टम पे असर आता है उसका। टारगेट का जी असर जिस काम के लिए बनाया गया उसी पे है, लेकिन जो बेसिक ट्रीटमेंट है ना,
पूरे सिस्टम पे उसका असर होता है। सर वो कब तक चल सकता है? सालों साल लग जाएंगे उसको चलने में, और इसलिए वो कि जो ऑपरेट। और उसका उसका थोड़ा सा रिपोर्ट वगैरह ग्रुप में डाले हैं क्या आप? रिपोर्ट तो नहीं डाले सर। नहीं डाले हैं, देखिएगा सीपीके। सीपीके उनका टेस्ट हुआ है कि नहीं, सीपीके। मैंने वो तो नहीं देखा, मैं जाके देखता हूँ सर। और क्या क्या देखना है? और जो भी रिपोर्ट होगा आप रिपोर्ट डालिए ना, रिपोर्ट टोटल देख लेते हैं हम लोग। कल कल मैं लेके आऊंगा सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ नहीं जी। हो तो करने के लिए बोल सकते हैं ना सर? क्या? अगर वो सीपी के वाला रिपोर्ट नहीं होगा तो चेक करने के लिए तो बोल सकते हैं ना? मैंने तो फिर नहीं जैसा देखा। होगा हम देख लेंगे, पहले आप रिपोर्ट सब डालिए फिर देखते हैं क्या है उसको, चूंकि आप जो बता रहे हैं वो सीपी नहीं है, वो कुछ और ही लग रहा है। ठीक है, वो अ, एमडी हो सकता है, डीएमडी हो सकता है। अच्छा। हाँ जी। कोई नहीं, आप रिपोर्ट जो भी है आप डालिए, फिर देखते हैं। वीडियो अगर हो सके उसका तो 10-20 सेकंड का वीडियो एक ठो डाल दीजिएगा। हाँ हाँ, वीडियो है, मैं भेजता हूँ सर। सर और एक दूसरा क्वेरी है, पूछ सकता हूँ? बिल्कुल। एक 58 इयर्स की वुमन है, लेडी। उनका दोनों पैर कितने के साल की? इनसाइड वाले। कितने साल की? 58। ठीक है, अब बताइए प्रॉब्लम। नीज के इनसाइड वाले भाग में दोनों में पेन है, और एक्सरे में वो इनसाइड वाले भाग में वो घिस गया है ऐसा दिख रहा है, और उनको ठीक है, पेन होता है वहाँ। उनके यूट्रस का तो ऑपरेशन हुआ? नहीं, गॉल ब्लैडर यूटेरस सब ठीक है, ठीक ऑपरेशन है, कुछ नहीं हुआ। और उनको मैंने बहुत बहुत हैवी हैवी ट्रीटमेंट दे चुका हूँ अभी तक। हैवी ट्रीटमेंट। सबसे पहले एक चीज आप डायरी में नोट कर लीजिए, दिमाग में नोट कर लीजिए, और दीवारों पे भी लिख दीजिएगा। जी कभी भी किसी भी पेशेंट को कोई भी हैवी ट्रीटमेंट ना दें, स्टार्टिंग में तो बिल्कुल भी नहीं, बाद में भी अगर समझ ना आए तो बिल्कुल हैवी ट्रीटमेंट को टच मत कीजिए। बेसिक ही जी सर। अपना जो है ना, बेसिक ही जो है, बेसिक में ही सब कुछ मिल जाता है। जी सर, ठीक अभी है। मेरे को मालूम। हाँ, तो इन चीजों का है, तो उनको आप बिल्कुल न्यूट्रलाइज कीजिए, नॉर्मल एज ए नॉर्मल से, न्यूजीन से। और 60 TF गॉल लीवर को और WD का सपोर्ट लीजिए। 60 TF गॉल लीवर कुछ दिन दीजिए, फिर 60 TF गॉल लीवर WD स्टार्ट कीजिएगा। तब आप स्टार्ट जी कीजिएगा नॉर्मल एज ए नॉर्मल के साथ न्यूजीन भी। अभी आप न्यूजीन की जगह पे नॉर्मल एज ए नॉर्मल 2.1 WD × 6 दे सकते हैं उसका, चूंकि 58 एज है उनका। ठीक है जी। पकड़ नहीं पाया सर। हाँ, वो आप क्या बोले, मैं लिख रहा हूँ लेकिन वो पकड़ने में नहीं आया, फिर से बोलेंगे क्या? रिकॉर्डिंग में आ जाएगा। रिकॉर्डिंग आपको अच्छा मिल अच्छा। जाएगा, जो भी बोला जा रहा है ना उसका, मतलब जो वीडियो मिलता है उसमें सब चीज रहता है, नोट नहीं भी करेंगे चलेगा। आप रिकॉर्डिंग कल अच्छा। सुबह में देख लीजिएगा, ठीक है जी। हाँ हाँ हाँ, ठीक है सर। बेसिक से ही चलना है। हम्म। जितना बेसिक ट्रीटमेंट जितने लॉन्ग टाइम तक आप देंगे उतना ज्यादा आप कामयाब होंगे, और पेशेंट भी आपके लॉन्ग टाइम और फुल फैमिली आपके पेशेंट बनते जाएंगे। कभी भी बड़े टारगेटों पे जाएंगे तो वो पेशेंट तो कंफ्यूज हो भी सकता है, होएगा, 10 को और भी कंफ्यूज करेगा। हाँ, यही हो रहा है सर यहाँ। तो सर उनको न्यूरोथेरेपी न्यूरो का नॉर्मल। से ही बना सकते हैं, ठीक है ना। न्यूरोथेरेपी जी का सर। बेस भी बेसिक से ही बना सकते हैं, टारगेट और बड़े ट्रीटमेंट और स्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट से नहीं। जी सर। ठीक है, यही भूले भटके को के लिए ये महाकुंभ कार्यक्रम एक हो रहा है बिहार में, आपको पता है क्या उसके बारे में? हाँ, मेरे को पता है सर, लेकिन मैं अभी आने का थोड़ा वो हाँ, तो थोड़ा इन्वायरमेंट नहीं मिल कोई बात नहीं, अपना अपना सबका ये रहता है। तो आप ग्रुप में जुड़ रहा। के क्लास को अटेंड करें, और जो भी क्यूरी क्वेश्चन हो आप इसमें डालें, सब कंप्लीट हो जाएगा। महीने 2 महीने में आप इतना अप टू डेट हो जाएंगे कि फिर फुर्सत कहाँ मिलेगा आपको। ठीक है। जी सर, और एक क्वेरी और पूछूं क्या? पूछू पूछू। एक 41 इयर्स की लेडी है। हम्म उनको
6 महीने पहले मैंने वो क्या डिस्क स्लिप L4 L5 वाला मैंने ठीक किया था, है ना, हैवी ट्रीटमेंट के साथ। जो भी केस है ना, ऐसा जो भी केस है उनके यूट्रस को देखें। अगर यूट्रस रिमूव नहीं हुआ है तो आप न्यूजिन या WD-60 TF में 2.1 WD दे के ही आप कामयाबी पा सकते हैं। कोई भी बोन सेटिंग, कोई भी बोन के लिए सोच के कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, 25 DCC लार्ज फोलिक ब्लैक तो देना ही पड़ेगा, लेकिन बेसिक मटेरियल, इंजुरी के साथ बेसिक मटेरियल ठीक करते हुए WD को फोकस करना चाहिए ऐसे केसों में, खास करके लेडीजों में। जेंट्स में भी ओल्ड एज में WD फोकस करना चाहिए, लेकिन लेडीज में तो और भी। ठीक है। और ओल्ड लेडीज को WD-TF में भी स्टार्ट में नहीं देना चाहिए, और पॉइंट भी न्यूजी ना दे करके 2.1 WD देना चाहिए। और तब सपोर्टिंग के लिए इंजुरी का 60 TF गॉलीवर जो है ना, वो रामबाण की तरह काम करता है। ठीक है जी। जी सर। तो मैंने एक बार ओके। ये वीडियो में देखा कल या परसों कि हम लोग अगर हैवी ट्रीटमेंट देंगे, पेशेंट अगर ठीक हो जाएगा तो बाद में वापस उसी जगह पे आ जाएगा। तो मेरे साथ तो ऐसा ही हो रहा है। हैवी ट्रीटमेंट से ठीक होगा भी नहीं। थोड़ा सा फिजिकल देख भले ही कुछ देर के लिए रिलैक्स कर सकते हैं, बट वो टिकेगा नहीं। हाँ। लेकिन बेसिक ट्रीटमेंटों से थोड़ा सा कम कम रिलैक्स होते जाएगा, लेकिन वो एक दिन अप टू डेट होगा तो फिर वो 10 लोगों को लाए भेजेगा आपके पास, और वो तो आपका हो ही जाएगा सब दिन के लिए। तो ये तो मेरे घर के सामने ही है, इसीलिए मुझे फिर उन्होंने बुलाया। तो मैंने अगर कितने पेशेंट दूर दूर से आए थे उनको सबको हैवी ट्रीटमेंट भी दिया था। कुछ कुछ तो ठीक भी हो के गए थे, ना जाने उनको क्या हुआ होगा। अभी मेरे को बिल्कुल। मालूम पड़ा कि इस बात की गारंटी पर पार लीजिए कि कभी भी किसी को भी हैवी ट्रीटमेंट नहीं देंगे। ठीक है ना, अगर कामयाब होना है आपको न्यूरोथेरेपी में तो। सर वो इनका जो L4 L5 में प्रॉब्लम दिख रहा है, वो जहाँ पे बता रही है, तो एक और लेडी है उतने ही ईयर्स के, 40 to 45 ईयर्स के, उनको छूने में बता L1 L2 L4 L5 से लेके जो कुछ भी स्पाइनल प्रॉब्लम से लेके नेक, गर्दन के सर्वाइकल स्पॉन्डिल, मतलब फ्रोजन शोल्डर, जो कुछ भी है उसका ओवरी और WD से डायरेक्ट रिलेशन होता है। डाइजेस्टिव साथ साथ WD तक का मेन रोल होता है। इसलिए उन पॉइंटों को टच करें, उन पॉइंटों को चेक करके उन पॉइंटों का दर्द निकालें आप। जी सर। ठीक है जी। ठीक है। वो निकालने के लिए आपने अभी जो बोले थे वो वही देना है ना? बिल्कुल बिल्कुल, आप इसके ग्रुप के सभी वीडियोस को देखते रहिए, उसमें सब चीज मिल जाएगा, सारा ही चीज है। और अभी वाले रिकॉर्डिंग को आप सुन लीजिएगा, उसमें भी आपको सब चीज हो गया। जी सर। ठीक है। सर मेरे को वो वहाँ पे अगर आके है ना न्यूरोथेरेपी का वो अभी मेरे को क्या बैचलर या मास्टर क्या ज्वाइन कर सकता हूँ मैं अभी? तो उसके लिए अलग से परविंदर जी से आप बात कर लीजिएगा, उसका अलग से हम लोग क्लास भी लेने वाले हैं। लेकिन फर्दर कोई बात करना है तो परविंदर जी आपको गाइड कर देंगे। ठीक है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत खुश हूँ थैंक अभी। जय थैंक यू थैंक यू। जय जय न्यूरोथेरेपी। हाँ जी। थैंक यू हाँ जी परविंदर जी। सर। हाँ जी। नेक्स्ट। नेक्स्ट है उदय सिंह जी। उदय सिंह जी प्लीज आप अनम्यूट कीजिए। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। कैसे हैं भाई साहब? भाई साहब बिल्कुल ठीक है, आप भी ठीक हैं सब? जी बिल्कुल। आप लोग अच्छा, जैसे मीडियम होते हैं तो फिर। वो माता जी नहीं थी जिसके घुटने की समस्या चल रही थी वो? हाँ हाँ, वो फिर आ गई क्या? नहीं, वो तो तब से हैं ही अपने पास, दोबारा नहीं गए हो कहीं पर भी? अब नहीं गई ना? ना। तो अब वो मतलब समझ गई है ना कि कुछ किया था तो यही किया था, और फिर करेगा तो यही करेगा। हाँ बताइए उनमें हाँ। कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है फिर से? उनमें उनमें अभी इतना है कि वो एक हाथ से कुर्सी की बैक पकड़ के चल लेती हैं। अरे वाह, पहले तो ये एक टांग को, अच्छी बात नहीं है? अच्छी बात है ना? हाँ, एक टांग को उठा के चलती थी वो पहले। हाँ हाँ, वही तो याद और है हम अभी, कुछ। हाँ, अभी एक, फिर अभी थोड़ा सा एक प्रॉब्लम आ गया कि वो कभी अगर बाइक पर कहीं इमरजेंसी में जाना पड़ जाए या कार में जाना पड़ जाए या घर में भी वो थोड़ा बहुत राउंड लगाएं तो पाँव में सूजन आ जाती है। वो तो इंजोर्ड है ना, इसलिए।
वो तो इंजोर्ड है इसलिए हाँ। हो रहा है इसे। अच्छा अच्छा। हाँ, तो जब तक इंजरी एक पूरी तरह उन भरेगा नहीं, और एज के हाँ एक हिसाब से उनके भरने में भी तो काफी समय लगेंगे ना भाई साहब। हाँ, एक उनकी पुरानी समस्या है कि हम्म। बाथरूम से कपड़े ज्यादा भीग जाते हैं दिन में भी रात में। तो उनके तो यूट्रस के भी ऑपरेशन हो चुके हैं ना। हाँ हाँ हाँ, यूट्रस का ऑपरेशन हो। फिर भी आप ये थोड़ा सा टीएफ गॉल लीवर वगैरह दे के उसको रिपेयर कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। हेपरिन तो अभी यूज नहीं हो रहा है ना कुछ। अब सिर्फ पी हो रहा है हाई बीपी के लिए। पी हो रहा है हाई बीपी के लिए। तो हाँ। हाई बीपी में नीचे वाला भी क्या, नीचे वाला भी बढ़ा हुआ रहता है क्या? ना नीचे वाला, पहले दोनों बढ़े रहते थे, अभी नीचे वाला ठीक है, अभी सिर्फ ऊपर वाला बढ़ा रहता तो हेपरिन हटा दीजिए ना, और ऊपर वाला बढ़ा रहता है तो अल्कली दीजिए उनको। है। ठीक है। 3 गोल 7 लीवर 7 लीवर 0 एट चेस्ट ओनली। फिर जब ठीक नीचे ठीक। वाला कभी बढ़ेगा तो देखा जाएगा, वैसे अब क्यों बढ़ेगा, बढ़ना ही नहीं चाहिए। ना अभी उनको जैसे पहले पंखा अच्छा नहीं लगता था, अभी अच्छा लगता है पंखा उनको। हाँ, और जो 60 टीएफ देते हैं ना गॉल लीवर। हाँ 60 TF गोल्ड लीवर न्यूट्रल में दे रहा हूँ उसको। हाँ, तो गैस गैस भी उसमें दिया कीजिए। गैस गैस हाँ सिक्सटी गैस। टीएफ गॉल लीवर ऐड कर दीजिए। हाँ और उनको 2 पेन मेटाबॉलिक चल रहा है। हाँ हाँ, वो तो पता है हमको। इंजूरी चल रहा है। 60 टीएफ में ये ऐड कर दीजिए, उधर आप अल्कली ट्रीटमेंट, बीपी अगर बढ़ता हो तो उधर अल्कली हाँ बढ़ा दीजिए तो। हाँ, तो और तो कोई चेंज नहीं करना ना। नहीं 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 नहीं, उनमें बिल्कुल चेंज मत कीजिए। जो भी चेंजिंग आ रहा है, जो भी रिजल्ट आ रहा है वो बहुत है उस एज और उस कंडीशन के लिए। ठीक है, हाँ, उसको देते रहे, फिर आगे देखा जाएगा जैसा होगा वैसा। क्योंकि वो घुटना है ना, किसी दिन बढ़ जाता है उसकी सोई, किसी दिन उतर जाती है। घुटना वाला ना। हाँ घुटना। हाँ, थोड़ा सा ज्यादा चल फिर देती होंगी, चाहे थोड़ा सा फ्री लगता होगा तो ना ज्यादा एक्टिव रहती होंगी। नहीं नहीं, सिर्फ बाथरूम तक अप डाउन है। हाँ, फिर भी बाथरूम तक लोग बोलते हैं, लेकिन जब अच्छा लगता है तो हम ही आप जब बीमार होते हैं तो बेड पे चले जाते हैं, लेकिन जैसे ही एक्टिव होते हैं अपने चाहते हैं ना कि जल्दी से जल्दी अपना क्लिनिक अपना काम करने लग जाए। ये सबके साथ कंडीशन होता है। ना एक तो बात है, वो हर बार पूछते हैं बेटा मैं जाऊं रुकूं कैसे जाऊं मैं। अभी तो उनको काफी वो हो गया है। अच्छा, दूसरा भाई साहब एक पेशेंट है पैरालाइज का, राइट साइड। राइट साइड पैरालाइज्ड है। 2 साल हो गए, राइट फिजियोथेरेपी ले रहा था। राइट राइट साइड उसका प्रभावित है। हाँ राइट साइड प्रभावित है। तो फिर इंजरी दीजिए ना उसको। बीपी वगैरह का क्या पोजीशन है? राइट साइड पैरालाइज है तो उसको इंजरी देना चाहिए, स्टार्टिंग बीपी करना आई, चाहिए इंजरी। उसको जो है ना मैं 5-15-5 मेडुला, माइल्ड न्यूट्रल, अजय नॉर्मल माइल्ड, और राइट विटामिन फार्मेसी। अच्छा। हाँ हाँ। अभी क्या चेंज करें उसमें ये बताओ। 10 दिन हो गए इसको। ट्रीटमेंट फिर से एक बार बोलिए। 5-15-5 मेडुला इंटू 2, हम्म माइल्ड न्यूट्रल, हम्म माइल्ड अजय नॉर्मल, माइल्ड न्यूट्रल माइल्ड नॉर्मल, वेरी गुड। और और राइट राइट विटामिन फार्मेसी। राइट बीटा फॉर्मेशन, वेरी गुड। तो इसमें आप अभी 60 भी टीएफ थोड़ी के गॉल लीवर इंटू 3 ऐड कर दीजिए ना। अभी पूरा इंजरी नहीं देके इसी ट्रीटमेंट में 60 टीएफ गॉल लीवर 60 टीएफ गॉल लीवर इंटू 3 कर दीजिए बस। डब्ल्यू डी तो नहीं लेने ना। नहीं, अच्छा ठीक है, इतना ही भी लेना। ऐड कर सकते हैं वैसे, लेकिन अभी इंजरी में गॉल लीवर का जरूरत ज्यादा जरूरी है। और डब्ल्यूडी ऐड हाँ कर सकते हैं, वो नुकसान नहीं हाँ करेगा, फायदा नहीं करेगा। ठीक है। हाँ, क्योंकि उनको ना जो राइट वाला हिस्सा नहीं है अपना हेमिस्फेयर, हम्म उसमें बोलते हैं मुझे इसमें कुछ पता ही नहीं लगता क्या हो रहा है। तो अभी तो आप हेपरिन नहीं दे सकते ना वहां पे, राइट बीटा हाँ, इन्फॉर्मेशन के साथ B12 भी दे सकते हैं, लेफ्ट बीटा इन्फॉर्मेशन भी ऐड कर सकते हैं। चलो अभी ठीक पहले है। ये हल्का चलाएं, हल्का चलाएं हाँ, अभी। हल्का ही दीजिए ना। और चलो ये तो नहीं देते। राइट विटामिन फॉर्मेशन ना, लेफ्ट भी दे सकते हैं क्या इसमें अभी बिल्कुल फिलहाल। बिल्कुल। ठीक है भाई।
तो 62 फिंगर जो है ना, ये अजय नॉर्मल से पहले दूं या बाद में? बाद में। ठीक, ठीक है बस। जय गुरु जी, जय नरोत्तम। हम्म। परविंदर जी नेक्स्ट। हाँ जी, ब्रिज मोहन जी हैं। हाँ जी हाँ सर, जी, जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। ताऊ जी क्या हाल चाल? अरे साहब, पहले तो मैं अपनी मैडम के बारे में पूछ रहा था। जैसे ताऊ कल ट्रीटमेंट तो बताइए ना। हाँ, वो बताया था ना आपने, अल्कली ट्रीटमेंट दो। तो अल्कली में राइट ओवरी को तो ब्लॉक रखूं ना? बिल्कुल, क्यों? राइट और ओवरी तो देनी ही नहीं है अल्कली में। हम राइट ओवरी तो बोले नहीं कभी किसी को देने के लिए। राइट ओवरी अल्कली फॉर्मूला में दी है, राइट ओवरी लिवर, गॉल नहीं, लिवर और गुरु जी के फॉर्मूला में नहीं है। हम लोग कोई नया फॉर्मूला बना दिए होंगे, उसमें हो सकता है। तो राइट ओवरी आपको आप बंद राइट ओवरी कीजिए। नहीं रहना, ओवरऑल बात ये है। हाँ जी, वो तो हम ठप्पा आपको क्लियर कर भी दिए थे, आप जहाँ क्वेश्चन किए थे वहीं पे। हाँ 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 हाँ, राइट ओवरी घर मैंने दी नहीं। दूसरी बात है, एक और क्वेश्चन आपका याद आ गया अभी। एक्ने भी है, नेकने भी है, जो भी है उस बच्चे में, उस वेट के नौकरी कारण है। वेट को नौकरी वेट वेट को जब लॉस कराएंगे तो उसका मतलब जो साइज बढ़ाना है वो भी साइज डेवलप हो जाएगा। ठीक है, आगे के दिन वेटर प्लस न्यूगोल भी उसके चलेंगे, लेकिन पहले आप नॉर्मल एज ए नॉर्मल लार्ज फोलिक दे के उसको पहले सेटअप तो सेट कीजिए। वो तो पूरे उसके सारे सिस्टम ही बिगड़ गए हुए हैं। नहीं, उसकी 4-5 समस्या है सर। एक तो बेड बैटिंग है। सारे ही समस्या ओवरवेट के कारण है, और इसी के मद्देनजर आपको ट्रीटमेंट बताया गया है। बस इसमें केवल 4 थायराइड ऐड कीजिए 6 गैसाई के बाद, और यही सेटअप दीजिए ना कुछ दिन आंख बंद करके। उस लड़के की बात कर रहे हो ना आप? जिसका वेट 60 केजी है, 12 साल या 13 साल का है, 12 लेकिन साल वेट का लड़का है, बेड बैटिंग है, क्रैम्प आते हैं और उसकी नहीं पेनिस शुरू। जाएंगे। वो सारे ही इस फॉर्मूला से जाएंगे। आप देखे तो दीजिए पहले, देने अच्छा, से तो पहले। नहीं नहीं, लार्ज फॉलिक ब्लैक में राइट ओवरी दें नहीं दें फिर? क्यों नहीं देंगे, बिल्कुल देना है। वो 12 राइट साल के ओवरी के बच्चे में। हाइट को ही खत्म नहीं करता, हाइट बढ़ने को रोकता नहीं है, और भी बहुत सारा फंक्शन है ना राइट ओवरी का। हाँ, वो तो फंक्शन तो बहुत है। आपके यहाँ वो हाइट बढ़ाने के लिए नहीं आया, आपके यहाँ वो ठीक होने के लिए आया है। हाँ, तो ये तो ठीक है। करने के लिए आपके सिस्टम को उसको अपग्रेड करना है, तो वहां पे और भी राइट ओवरी का काम है ना। अच्छा, तो हाँ जी, नहीं, ऐसे बच्चों को क्या राइट ओवरी, WD, लेफ्ट ओवरी ये सब दे सकते हैं? दे सकते हैं बिल्कुल, पोजीशन के हिसाब से तो देना ही है और देते ही हैं। भाई जैसे अभी अभी वो बेड बैटिंग के लिए एक फॉर्मूला दिया है गुरु जी ने, 3 नेकलेस, 6 WD। अभी अभी वो स्पेशल। ताऊ जी, इतनी बार चर्चा हो जाता है डेली क्लास में कि कभी भी टारगेट पे जाना ही नहीं है, और बच्चों में तो बिल्कुल भी नहीं टारगेट पे जाना है। क्यों टारगेट टारगेट आप लोग पढ़ते रहते हैं? अच्छा अच्छा। टारगेट पे जो बात कर रहे हैं उनसे बात कीजिएगा। हम कभी टारगेट पे बात नहीं करते, कभी फिजिकल की बात नहीं बोलते। हम बेस और बेसिक की बात करते हैं, और बेस बेसिक पे ही हम चलते हैं। और नॉकनीज सबसे वगैरह के लिए भी और अलग से कुछ कैल्शियम वगैरह देने की जरूरत नहीं है? कुछ भी अभी देने की जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग में आप पहले स्टार्ट तो होइए, फिर नहीं, आगे जैसा बॉडी डिमांड करेगा हम लोग देंगे। आज चौथा दिन है उसे, 4 दिन हो गए उसे। अभी उसके 15 दिन महीने दिन तक कोई क्वेश्चन नहीं। ठीक है। ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सा TF वगैरह दे दीजिएगा। कम से कम हफ्ते 10 दिन तो आंख बंद करके दीजिए। 4 दिन 2 दिन में क्या होता है? ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। ओके। नहीं तो कुछ चीजें तो जल्दी खत्म करनी पड़ेगी ना उसके साथ, जैसे नॉकनी वो है, आपका क्रैम्प आते हैं, बेड बैटिंग आप है। 4 दिन आप 4 दिन दिए, इसमें कुछ रुझान तो आपको मिला कि नहीं कुछ भी? नहीं, रेहान तो मिला मुझे। रेहान तो ये आज आया था तो कह रहा साहब, आज रात को पेशाब नहीं किया उसने, माँ भी बोल रही थी, क्रैम्प भी अब क्या नहीं आए। अपना अब क्या चाहते हैं, बच्चे का सर फोड़ना, अपना सर फोड़ना, या हम लोगों का सर फोड़ना? ना ना ना, ये मतलब नहीं है। अब वो कह रहे हैं मतलब कि इसकी पेनिस छोटी है, बड़े मेरे पीछे पड़ रहे हैं, इसको ठीक करो। अगर याद होगा तो आप जल्दी जरूर से जरूर इसको मेमोरी में लाएं कि जल्दी में आपके 2 हाँ, सही, बच्चे मिस किए हैं। ठीक बात है। आपने जल्दी में 2 बच्चे मिस किया है, इसलिए कम से कम आपको बिल्कुल सतर्क और सावधान रहना चाहिए। बिल्कुल सही बात।
इसलिए सॉरी, थोड़ा सा बुरा लगा होगा, लेकिन थोड़ा सा आप जल्दी से बचिए। उम्र वैसे जल्दी वाला है आपका, लेकिन हम लोगों को तो आपको मतलब बचा के रखना है ना अभी। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। अभी इसलिए मैं केवल कृपया जल्दी ना करें, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू परविंदर जी, नेक्स्ट टाइम को देखते हुए। जी सर, नेक्स्ट है अशोक जी। अशोक जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। अशोक जी टाइम 10 देख के निकल गए। ठीक है तो परविंदर जी। जी सर नमस्कार। वो हाँ जी जी सर, मैं अशोक जी, आप बोल रहा आए था। थे, स्टार्टिंग में आए और चले गए, महाकुंभ नहीं के नहीं चले गए चिंता। सर, मीटिंग में ही बोलिए था सर। बोलिए। मैं बोल रहा था सर, वो एमएनडी वाला फिर से फिजियोथेरेपी स्टार्ट करवा दिए, तो हम क्या छोड़ करें, दीजिए ना आप। कंटिन्यू करें क्या? 2-2 घंटा नहीं नहीं, फिजियोथेरेपी चल रही है उनकी। छोड़ दीजिए ना उनको, बिल्कुल छोड़ दीजिए। दोनों कान पकड़ के उनसे माफी मांगिए, दोनों पैर पकड़ के पूरे परिवार से उनके, और फिर छोड़ हम्म। दीजिए, फिर मुड़ के देखिएगा भी नहीं उधर। अगर अपने आप को और न्यूरोथेरेपी को बचाना है तो कभी मजबूर होकर के, और कभी भी मतलब जो अपने मोनोपोली करने वाले पेशेंट हैं उस तरह मतलब घूम के देखिए भी मत। इलाज को दूर दूर की बात है। ठीक है सर, वही सीरियस भी बिल्कुल नहीं लेते, बिल्कुल थेरेपी अवॉइड को भी कीजिए, गैप करते रहते, लापरवाह। फिजियोथेरेपी तो कंटिन्यू करते, लेकिन न्यूरोथेरेपी को तो फिर भी कोई ना कोई बहाना देके वो स्किप कराते रहते थेरेपी। तो ये आप लोग अपने पावर अपने वैल्यू को खुद खत्म कर रहे हैं ना। हम बार बार जी। बोलते हैं कि जो थोड़ा सा स्किप करे ना, उसको हम्म। परमानेंट के लिए स्किप कीजिए। जी। ठीक है, ठीक है क्योंकि सर। वो पॉकेट मार को तरजीह दे रहे हैं, लेकिन जो पसीना अपना बहा रहा है उसको इज्जत नहीं कर रहे हैं, तो उनका इज्जत हम क्यों करें। ठीक है सर। बिल्कुल नेगलेक्ट कीजिए वैसे लोग को, फिर दोबारा वो कुछ भी कर ले मत जाइएगा। मेरे प्रिंसिपल पर चलिए, आप लोगों को कामयाबी मिलते देर ही नहीं लगेगा। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर, ओके, धन्यवाद। थैंक यू। ऐसा हम नहीं बोलते, गुरुजी भी आश्रम से पेशेंट को यह करके निकाल देते थे, तू बहुत पैसे वाला है ना, पैसे की तो कमी नहीं है, तो नहीं नहीं गुरुजी कमी नहीं है, तो जा पूरे बॉडी में पैसे की बंडल बांध दे, ठीक हो जाएगा तेरा बच्चा। यहाँ लाजपत राय तेरे बच्चे के लिए नहीं बैठा है, लाजपत राय बैठा है उनके पैसे बच्चे के लिए जिनके पास पैसे नहीं है। और कहा कि गुरुजी, और फिर कहते चल पुत्र अगले पेशेंट को देखते हैं। बात समझ में आ रहा है? जी सर, आ रहा है आ रहा है। इसमें कितना बड़ा चीज और कितना कितना सारा बात आ गया, समझ में आया आपको ना। जी सर, इसमें आया। जो आपका महत्व दे उसके लिए जान दे दीजिए, जो महत्व नहीं दे उसके तरफ फिर घूम के देखिए भी मत। जी सर। आज नहीं तो कल आपका नाम लेके वो रोएगा कि एक मिला था लेकिन मैंने मिस किया उसको। जी सर। बाद बाकी आप लोग आ रहे हैं ना तो देखेंगे यहाँ पे किस तरह का बाग बनाया गया है, किस तरह का बगिया हम लगाए हैं 6-7 साल में। बहुत जी। मजा आएगा, समझ गए ठीक ना। है जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके परविंदर जी, हम भी जी कहीं सर। पे अटक के बैठ के हाँ और जी हाँ आप जी। लोगों का मतलब थोड़ा सा ये प्यार ले रहे हैं, प्यार दे रहे हैं। जी सर। तो जो भी भाई बहनों का क्वेश्चन रह गया हो प्लीज ग्रुप में डालने की कृपा करें, और जी। टाइमली टाइमली हम लोग मीटिंग को हाँ जी। ऑफ कर रहे हैं। फिर भी किसी को कोई कमी रह गया हो उसके लिए क्षमा प्रार्थना करते हैं। हाँ जी। और जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी बोलते हुए शुभ रात्रि। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। जय गुरु जी, जय जय न्यूरोथेरेपी। गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी, सभी को शुभ रात्रि। गुरु जी का धन्यवाद, परमात्मा का धन्यवाद।